पाकिस्तान को पेट्रोल मिल रहा है, तो इस वजह से आवाम को भी पूरा देना चाहिए। अगर कोई 5 लीटर मांगता है, 10 लीटर मांगता है, 20 लीटर मांगता है, उसको देना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पेट्रोल भी मिलना चाहिए, सस्ती कीमत मिलना चाहिए। हमें नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई अच्छा रिलीफ देगी ये हमारी गवर्नमेंट। 53-54 रुपया पेट्रोल बढ़ा है, अब गरीब आदमी किधर जाए, अब मजदूर किधर जाए, ये भी तो गवर्नमेंट बताए ना, ठीक है ना। तो खुदा के लिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पेट्रोल पर नज़रसानी करें, कम से कम बढ़ाए, प्लीज़ प्लीज़। की करांगे गरीब आदमी है, दसो मजदूरी तनख्वाह ली दी है 35,000 रुपया तनख्वाह वा, दसो पेट्रोल पवाइए की करिए। हुकूमत जो तेल महंगा कर रही है, ज्यादती कर रही है आवाम के साथ, किसी गरीब के साथ कोई तावन नहीं कर रही, किसी के भी साथ। पेट्रोल आर्मी मार्केट के अंदर महंगा भी हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्सेस थोड़े से कम करके आधा आवाम को रिलीफ दे और आधा कोई बात नहीं बेयर करे। हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल है फ्यूल राशिंग की तरफ करे और इसको कंट्रोल करें, ताकि गाड़ियों को जो है उनके मुताबिक मिल जाए और बाइकों को जो है वो उनके मुताबिक मिल जाए पेट्रोल। यानी यकीनी तौर पे द वे अहेड इज़ रैशनिंग, के कंज्यूमर डिमांड को भी कंट्रोल किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ होर्डिंग को रोका जा सके और सबको मुनसिफाना तौर पर तेल की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, श्रीलंका सिंगापुर, मलेशिया और जनूबी कोरिया से रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत खरीदता है, जबकि ईरान की तामीर करदा रिफाइनरीज के लिए खाम तेल मशरक़ वुस्ता से मंगवाया जाता है। श्रीलंका अपना सारा तेल दरामद करता है और बिजली पैदा करने के लिए कोयला भी खरीदता है। श्रीलंका में ईंधन का राशन 2 दिन कबल शुरू हुआ है कि जिसमें हर मोटरसाइकिल को 15 लीटर पेट्रोल या डीजल फी हफ्ता तक महदूद कर दिया गया है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 200 लीटर तक मुख्तस कर दिया गया है। श्रीलंका ने ऐलान किया है कि रियासती इदारे बुध से हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे, जबकि बांग्लादेश ने भी 6 मार्च को इसी तरह की पाबंदी आयद की है। जखीरा अंदोजों की इतलात के बाद ईंधन की फरोख्त पर रोजाना की हद मुतारिफ करवा दी गई है। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वियतनाम में ईंधन की सूरत हाल बदतर होती चली जा रही है। वियतनाम के गैस स्टेशनों पर बिक गई, सोल्ड के निशानात नजर आना शुरू हो गए हैं। हालिया दिनों में तकरीबन 15 से 20 स्टेशनों ने अपने पंप बंद कर दिए हैं, जबकि हुक्काम लोगों को बार बार बावर करवा रहे हैं कि मुल्क में कम अज कम 1 माह के लिए तेल के ज़खायर काफ़ी हैं और इसी तरह रिहायशियों पर जोर दिया जा रहा है कि वो पेट्रोल या डीजल का जखीरा ना करें। अहम नुक्ता यह है कि एशियाई ममालिक में ईंधन की शदीद किल्लत का खदशा सर उठा चुका है। पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतों में यकमुश्त 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर चुका है। ओगरा हुकाम के मुताबिक डीजल की कीमत में तकरीबन 100% और पेट्रोल की कीमत में 70% इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 40 रुपए, लाइट डीजल 67 रुपए महंगा कर दिया है। पाकिस्तान में रुई की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। फी मन रुई की कीमत 500 रुपए के इजाफे से 17,000 रुपए की सतह तक पहुंच चुकी है। ताहम सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने खबरदार कर दिया है कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में एलएनजी दस्तयाब ही नहीं होगी, जिसके बायस अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस जरूरत भी पूरी नहीं की जा सकेगी। इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हुई है। पाकिस्तान को तकरीबन 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरक़ वुस्ता से हासिल होती हैं, जबकि आम हालात में अरब ममालिक से तेल 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाता है। बट थिंग्स आर नॉट एज यूजुअल राइट नाउ। इस वक्त जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में खाम तेल के 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और एलएनजी के 9 दिन, जबकि JP1 के 14 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ तज्जियाकार और डायरेक्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर उज़ैर यूनुस मौजूद हैं। उज़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अमरीकी मुशीरों का अब ये कहना है कि जो सिचुएशन बनती जा रही है, अब इसे पहले कम इम्कान मगर इंतहाई ख़तरनाक एक सिनारियो समझा जाता था। अब फ़ौजी मशक़ें, वॉर गेमिंग और मॉडलिंग जो है उससे अंदाज़ा तब लगाया गया था कि अब नाए हुर्मुज़ तकरीबन 4 से 10 हफ्तों के लिए बंद हो सकती है और अगर तेल की तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो पैदावार को बहाल होने में 1 से 3 साल लग सकते हैं। अब इस सूरत हाल में तेल की कीमत तकरीबन $65 से बढ़कर उज़ैर $175 और $200 फी बैरल तक भी जा सकती है और फिर 1 साल बाद ये गुमान है कि $80 या $100 के एक नए मामूल पर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त दुनिया की तकरीबन जैसे 20% की सप्लाई मुतासिर है और 15 से 16 मिलियन बैरल रोजाना LNG की तरसील भी मुतासिर है। आपने पहले कहा था कि कीमत $100 से ऊपर जाएगी, ऐसा ही हुआ। अब आपके ख्याल में तेल की कीमतें आगे कहां तक जा सकती हैं और क्यों?
शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, इस वक्त जो मेन गेम है अगले 2 हफ्तों तक वो ये है कि अगर hormuz से 20% तेल की सप्लाई डिसरप्टेड है, और जो कि बेस केस सिनेरियो है कि खुलेगा नहीं 2 हफ्ते के अंदर, तो फिर क्या रूस का तेल, क्या वेनेजुएला का तेल, क्या अमरीकी मार्केट से जो एक्सपोर्ट होता है तेल, बिलखुसूस शेल ऑयल का तेल, क्या वो ऑफसेट करने लगेगा इस प्रोडक्शन कट को या नहीं। बेस्ट केस सिनेरियो में भी हम कह सकते हैं कि चलें, ये ऑल्टरनेटिव्स प्लस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की जो सप्लाई आएगी वो 5 से 10% मैक्सिमम आपको ऑफसेट करेगी। तो आने वाले हफ्तों में मैं समझता हूँ कि तेल की प्राइस एलिवेटेड ही रहेगी, और हर आने वाले हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कीमत ऊपर ही जाएगी। इतनी तेज़ी से शायद ना जाए क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ओवरऑल जो रिस्क है हाई एनर्जी प्राइसेस का वो बढ़ता सो रहेगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कई महीने जारी रहता है तो उज़ैर, ऐसे में पाकिस्तान के लिए आप सबसे बड़ा जो मुआशी खतरा है वो आप क्या देख रहे हैं? और अगर तेल की कीमत अचानक 120 या $150 फी बैरल तक ही पहुंच जाती है, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या पॉलिसी इकदामात और टूल्स मौजूद हैं? देखें, इस पे पहले तो देखें, अगर ये जंग लंबी चलती है और तेल की कीमत 120 140 के आसपास रहती है लंबे टाइम के लिए, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि काफ़ी सारे ममालिक को स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ उस सिचुएशन में, जैसे हमने कोविड में देखा कि आईएमएफ की सपोर्ट का एक अलग प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो मैक्रो इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान किसी तरह से ब्रॉड जो है वो बड़ी सब्सिडी ना दे और फिजिकल प्रूडेंस अपनाए, तो ओवरऑल पाकिस्तान विल बी इन ओके शेप, क्योंकि सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फिर आपको सपोर्ट ऑयल प्राइसेस की डिफर्ड फैसिलिटी की भी मिल जाएगी सऊदी अरेबिया से। तो ओवरऑल बेस केस मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा बुरे होंगे। सबके ही बुरे होंगे, पाकिस्तान एक वल्नरेबल पोजीशन में है, लेकिन पॉलिसी पॉस्चर ठीक हो तो इट कैन बी नेविगेटेड। जो बड़ा रिस्क पाकिस्तान को है अगर ये प्रोट्रैक्टेड होता है, वो बियॉन्ड एनर्जी प्राइस है, और वो 2 जगहों पे आपको हिट आएगी। नंबर एक ये कि पाकिस्तान का काफ़ी सारा लेबर जो है वो जीसीसी में काम करता है, बिलखुसूस यूएई, कतर, कुवैत वगैरह की जगहों में। सऊदी अरेबिया तो इंसुलेटेड है। अगर उन ममालिक की मईशत में स्लो डाउन आता है और वी रेज्यूमिंग के जंग लंबी चलती है, तो फिर जो रेमिटेंस का हिट आएगा वो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो एक रिस्क ये है। दूसरा, कि आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो कम हो सकती हैं, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, वहाँ भी आपके एक्सपोर्ट जाते हैं, लेकिन अगर तेल की कीमत एलिवेटेड रही तो यूरोप और अमेरिका में भी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, और उस कंज्यूमर स्पेंडिंग के कम होने की वजह से ऑलरेडी जो आपके एक्सपोर्ट्स टैरिफ्स की वजह से प्रेशर में है, वो प्रेशर में और आएंगे क्योंकि लोग ख़रीदारी करना कम कर देंगे।